Hello बच्चों, let's read this question. The question says water absorption by root hairs occur until. तो water absorption root hairs के through होता है, कब तक होगा? Concentration of water in the cell sap is higher. Second, salt concentration in the soil is higher. Three, they are separated from the soil by a selective permeable membrane. And D, water potential is lower. तो इनमें चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो कि आपका क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, रूट हेयर्स में एब्जॉर्प्शन होती रहती है, अकर्स अंटिल. तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स. वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स. अब बात करते हैं इसमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो रूट्स हैं वो क्या होता है कि आपका जो रूट सिस्टम होता है वहां पे क्या होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. अगर ये आपकी रूट्स हैं इसमें, तो रूट्स में आपका क्या है, ये आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपके क्या है, रूट हेयर्स हैं. अब रूट हेयर्स का काम क्या है कि ये आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया इंक्रीज्ड. और सरफेस एरिया इंक्रीज्ड का फायदा क्या है कि ये मोर एब्जॉर्प्शन कर सके. मोर एब्जॉर्प्शन कर सके. अब आपका क्या होता है कि वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स आपकी एब्जॉर्ब करती हैं. तो वाटर जो एंटर जो करेगा, अगर हम वाटर की मूवमेंट देखें तो वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करेगा रूट्स हेयर सेल्स में. एंटर करेगा कहाँ पे, रूट हेयर सेल में. रूट हेयर सेल्स में एंटर करेगा. और ये वाटर एंटर कहाँ से करता है, वाटर एंटर करता है आपका, कहाँ से एंटर करेगा, सॉइल से एंटर करेगा. अब वाट इसमें सॉइल स्पेस में वाटर एंटर कर दिया इसमें. एंड अब बात क्या कर रहे हैं इसमें, वाटर एंटर की बात हो रही है. वाटर एंटर हो गया यहाँ पे, ये पहुंचा रूट हेयर सेल्स में. अब रूट हेयर सेल से ये कहाँ पहुंचा, रूट हेयर सेल से ये सेल टू सेल मूव करेगा एंड अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा जाइलम के अंदर पहुंचेगा. और जाइलम से आपका जाइलम वेसल्स के अंदर आ गया और जाइलम वेसल से ये पहुंचा आपका लीव्स के अंदर. अब क्वेश्चन ये है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है रूट हेयर्स में, ये अकर्स होती है ये अंटिल कब होगी, जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप इज हायर. अब अगर बात करते हैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप इज हायर. तो सेल सैप का मतलब है सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप. सेल के अंदर जो फ्लूइड जो प्रेजेंट है, सेल सैप का मतलब होता है सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो वाटर मिनरल्स प्रेजेंट है, उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो वाटर है वो सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के एज कंपेयर टू सराउंडिंग. तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें कि जो आपका जो सेल्स है, आपका जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर का जो रूट हेयर में जो सेल है उसका जो सेल सैप है, रूट हेयर सेल में, रूट हेयर जो सेल्स हैं उसके अंदर जो सेल सैप है, ये सेल है, वो सेल सैप क्या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है. सेल सैप के have higher concentration, higher concentration है सेल सैप की, higher, इसमें क्या है, higher concentration, higher concentration है सेल सैप के अंदर, क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है. किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू सॉइल, एज कंपेयर टू सॉइल. सेल सैप का मतलब है कि यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है. सेल सैप के अंदर क्या है, वाटर है, मिनरल्स है, तो उसी को हम सेल सैप कहते हैं. तो उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन हो रही है एज कंपेयर टू सॉइल, राइट. इसके अंदर क्या है, जो सॉल्यूट्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन. अब जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, वाटर कम है, तो लेस वाटर है इसके अंदर, मोर सॉल्यूट है, लेस वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है.
तो हम क्या करते हैं, अगर लेस वाटर इसके अंदर कम है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेस वाटर पोटेंशियल होगा, लेस वाटर पोटेंशियल होगा, लेस वाटर पोटेंशियल होगा। तो सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेस वाटर पोटेंशियल है इसका। और सॉइल के अंदर क्या है, इन सॉइल हैव मोर वाटर पोटेंशियल, मोर वाटर पोटेंशियल। अब उसके पास पानी जो है वो ज्यादा है। अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात करती हूँ तो वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या है, वाटर पोटेंशियल क्वांटिफाई करता है टेंडेंसी ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर पोटेंशियल की अगर मैं बात करती हूँ तो वाटर पोटेंशियल हमारा क्या शो करता है, ये क्वांटिफाई करता है, ये हमें बताता है कि वाटर की जो मूवमेंट होगी वो आपकी ए वन एरिया टू अनदर एरिया जो मूवमेंट होती है वो हमें बताता है ये वाटर पोटेंशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या करता है, क्वांटिफाई करता है, ये आपका क्या करता है, क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाई, ये क्वांटिफाई करता है, ये हमें बताता है एक्चुअली कि वाटर पोटेंशियल एक जनरल मेजर है, एक टेंडेंसी है वाटर के मूवमेंट की फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो उसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि आपका क्वांटिफाई करता है, क्वांटिफाई द टेंडेंसी ऑफ वाटर, टेंडेंसी ऑफ वाटर moves from water moves from one area to another, from one area to another। तो ये हमें वाटर पोटेंशियल बताता है, वन एरिया टू अनदर। तो अब क्या हुआ, वाटर जो पोटेंशियल है वो लेस है सेल सैप के अंदर यानी कि रूट हेयर के अंदर, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है आपका कहाँ पे, वाटर पोटेंशियल आपका ज्यादा है सॉइल के अंदर। अब वाटर जो मूव करेगा वो आपका कहाँ से मूव करेगा, वो आपका मूव करेगा सॉइल टू रूट्स। वो आपका कैसे मूव करेगा, सॉइल टू रूट्स मूव करेगा। तभी तो रूट हेयर्स में सॉइल से वाटर जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करना। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये आपका क्या करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होगी, ऑस्मोसिस होगी। यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसा आपका डिफ्यूजन है जहाँ पे वाटर आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे आपका जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस हुआ इस डिफरेंस की वजह से और वाटर आपका मूव किया। तो आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप इज हायर। तो अब आपका क्या हो गया, कब तक मूव करता रहेगा, जब तक आज इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका वो आपका इसमें हायर हो जाएगा। जैसे ही इसमें आपका जो वाटर कंटेंट इसमें बराबर से हो जाएगा उसके बाद आपका जो वाटर जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसका फाइनल जो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर में है हमारा इसका। अब बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल इज हायर। तो अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ, तो वो आपका अगर सॉइल में क्या हो जा रहा है, अगर सॉइल में वो क्या है, हायर हो जाता है, तो वाटर जो क्या करेगा, तो सॉल्यूट आपका इसमें क्या है, तो वाटर जो आपका वो मूव करने शुरू हो जाएगा रूट से सॉइल की तरफ। तो आपका क्या करेगा, वाटर का जो मूवमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ये इसमें वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स पूछा है तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका ये क्या हो रहा है कि सॉइल बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। एंड वाटर पोटेंशियल इज लोअर, वाटर पोटेंशियल लोअर, इसमें आपका जो वाटर पोटेंशियल अंटिल अगर लोअर रहेगा, अगर वाटर पोटेंशियल अगर लोअर ही रहेगा तो वाटर की जो मूवमेंट है वो आपकी होती है, लेकिन कब तक इन्होंने पूछा है, अकर्स अंटिल, अंटिल मतलब जब इसका क्या होगा, वाटर इसके अंदर मूव हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसके बाद वाटर का जो एंट्री है एब्जॉर्प्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो लोअर वाटर पोटेंशियल तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप जब तक हायर नहीं हो जाता तब तक आपकी वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है रूट हेयर्स में वो होती रहेगी। इन्होंने लिखा है अंटिल। तो आपका क्या होगा, सॉइल कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल हायर, ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। एंड ये सेपरेटेड जो सॉइल है बाय सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो आपका ये जो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन आपकी कब आती है, जो उसमें ऑस्मोसिस होती है। सो तो आपका ये क्या है, इसमें सही ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगी हमारे पास ए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल सैप इज हायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।